दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में मां पीतांबरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान दे सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा पीटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का मातंगी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। मातंगी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती हैं। हमें अपने मंजिल पर पहुंचाने के लिए माता मातंगी की साधना करनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, आप कला के क्षेत्र में हैं, ज्ञान के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, उच्च स्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं, सरकारी काम में तरक्की करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको मातंगी की साधना करनी ही चाहिए, क्योंकि मातंगी की साधना करने से आपके अंदर की जो योग्यता होती है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। योग्यता बढ़ने पर ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए मातंगी साधना 2 दिन का वज्रेश्वरी में होने जा रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 24 यंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 24 यंत्र क्या होता है और इसकी शक्तियों का उपयोग सैकड़ों वर्षों से क्यों किया जा रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग 24 यंत्र के बारे में सैकड़ों वर्षों से सुनते आ रहे हैं। ये भी सुनते आ रहे हैं कि इस 24 यंत्र का उपयोग भौतिक सुख के लिए परम आवश्यक माना जाता है। आज इसी 24 यंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 24 यंत्र का जो विशिष्ट मंत्र होता है उसका अभ्यास कैसे करें। तो आइए चर्चा करते हैं 24 मंत्र की। इस मंत्र के अंदर देवी की 24 प्रकार की शक्तियां समाहित रहती हैं, इसलिए इसे 24 यंत्र कहा जाता है। और इन्हीं 24 प्रकार की शक्तियों का 24 मंत्र माना जाता है। यह मंत्र आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस मंत्र के अंदर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता काली के सभी प्रकार के स्वरूप समाहित रहते हैं, इसलिए इस मंत्र की महिमा बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इस मंत्र के उपासक के पास कभी भी निर्धनता, गरीबी, कर्ज ये हमेशा दूर रहते हैं। फिर भी इस मंत्र के अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि व्यापार में वृद्धि होती है, कर्ज से छुटकारा मिलने लगता है, पारिवारिक जीवन का क्लेश दूर होने लगता है, विवाहित जीवन सुखमय होने लगता है, मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है, धन आने के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं, किसी ने आपसे पैसे लिए हैं तो उसे चुकाने के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, माता लक्ष्मी की विशेष प्रकार की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। यह साधना के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ भाग्यवान व्यक्ति ही इस साधना को पूर्ण कर सकता है। अब जानते हैं इस मंत्र का विशेष प्रकार का नियम। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाइए। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें, उस पर बैठ जाएं। अब अपने दोनों आंखों के बीच में, यानी इस जगह पर माथे के बीच में ध्यान देते हुए 24 मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं 24 ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। मैं फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं 24 ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, जोर से आवाज से इस मंत्र का जाप न करें। इस मंत्र का 11 दिन तक नियमित रूप से जाप करना चाहिए और इस मंत्र को किसी भी माला से आप जाप कर सकते हैं, या बिना माला के भी अगर आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आप 11 माला आप जाप कर सकते हैं। याद रखें, इस मंत्र की शुरुआत किसी भी गुरुवार, किसी भी एकादशी, गुरु पुष्य नक्षत्र से आप कर सकते हैं। ये 11 दिन की साधना मानी जाती है और यह 11 माला करने में आपको आधा घंटे का समय लगेगा। आधे घंटे
के अंदर ये साधना समाप्त हो जाती है। 11 दिन तक करना है। 12वें दिन किसी को फल या फूल दान करना है। ये बहुत ही विशिष्ट मंत्र माना जाता है। अब जानते हैं इसके कुछ विशेष नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुड़ करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।